मैंने खुद कितने अहले हदीसों से सुना जो ये कहते हैं कि भाई क्या करूं, घर में इतनी बेटियां बैठी हैं, रिश्ते नहीं आते, बच्चे जवान हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं लगती, मेरी 3-3 4-4 दुकानें हैं, 2 डोर कॉर्नर की दुकानें हैं, गाहक नहीं आते, घर में बड़ी परेशानी है, बीवी भी बीमार है, बच्चे भी बीमार हैं, मैं भी कुछ बीमार ही रहता हूँ। मैंने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ने कहा किसी ने कुछ करा दिया है और ऐसा कराया है कि बंदिश हो गई, रिश्ते बंद, तेरे बच्चों की नौकरियां बंद, तेरी दुकान से ग्राहक बंद और तेरी सेहत बंद, हर चीज बंद करा दी। किसने? उस तावीज देने वाले ने। उस तावीज देने वाले ने सब कुछ बंद करा दिया। अब इसका इतना अल्लाह के बारे में इतना कमजोर अकीदा है ये कि गोया अल्लाह आपकी बेटियों के रिश्ते कराना चाहता है लेकिन तावीज वालों ने उसे रुकवा दिया। अल्लाह आपकी दुकान पे ग्राहक भेजना चाहता था, तावीज वाले ने बंदिश करा दी, रुकवा दिया। अल्लाह आपके बच्चों की नौकरी लगाना चाहता था, बीच में तावीज वाला आके उसने ऐसी तावीज की डंडी फेरी, वो रुकवा दिए। अब मुझे बताइए ताकतवर कौन हुआ इस पूरे प्रोसीजर में? वो मौलवी ताकतवर हुआ या अल्लाह ताकतवर हुआ? मौलवी ताकतवर। देखिए आपकी ये मस्जिद है, आपने बराबर में कोई दूसरा प्लाट खरीदा मस्जिद की तोसी के लिए कि मस्जिद को बड़ा करना है। आपके मोहल्ले में किसी ने जाके, दूसरे मसलक वाले ने जाके कोर्ट में स्टे ले लिया कि जी ये वहाबियों की मस्जिद हम नहीं बनने देंगे, इधर ये प्लाट जो बना रहे हैं इनको रोको, और अदालत ने उनको स्टे दे दिया और मस्जिद बनने से रुक गई। मुझे बताइए वो दूसरे मसलक वाले जीते या आप जीते? दूसरे मसलक वाले, जिसने रुकवाया वो जीता। जब तावीज देने वाले ने वो सारे काम रुकवा दिए जो अल्लाह करना चाहता था, तो कौन जीता? वही जीता ना। कहां गया आपका वो नारा अहले हदीसो? वो नारा आपका कहां गया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कैसा कादिर है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो तो मौलवी से नऊज़ बिल्लाह हार जाता है, वो कैसा ताकत वाला है। अल्लाह के रसूल को सुनिए, आप जब दुआ फरमाते एक जुमला बार बार कहते, फरमाया अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतईत वला मुअतिया लिमा मनात। ऐ इलाहुल आलमीन, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं कि जिसे तू देने पर आए तो वो उसे रोक दे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं, और जिसे तू ना देने पर आए दुनिया की कोई ताकत उसे दे नहीं सकती। सब कुछ तेरे हाथ में है। ये अकीदा अपनाइए। इस अकीदे के साथ रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े हो जाइए, रब्बुल आलमीन से इल्तिजाएं कीजिए, रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाइए। आप देखें जितने भी अंबिया दुनिया में आए, जब भी उनको मुश्किल आई उन्होंने अपनी मुश्किल में किसको पुकारा? हमेशा अल्लाह को पुकारा। अल्लाह का कुरान कहता है वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबा फ़ज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन।